सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्होंने क्लैट एक अच्छे रैंक से क्रैक किया। जिन्होंने नहीं किया, इट्स कंप्लीटली फाइन बिकॉज इट्स नॉट द एंड। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अभी जो हम भी बताएंगे आपको कि आप क्या क्या आगे प्रोसीड कर सकते हैं इस सेशन के थ्रू, और क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, क्या काउंसलिंग प्रोसेस होगा। तो देयर इज अ कंप्लीट ह्यू एंड क्राई गोइंग ऑन अमंग द स्टूडेंट्स की इतने पे क्या होगा, इतने पे क्या होगा, क्या हमें काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, मुझे काउंसलिंग कॉल आया, व्हाट शैल आई डू नाउ। तो इन सब का जवाब हमारे पास है जो हम इस वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। रेस्ट इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड इट्स कंप्लीटली फाइन। अगर जिनका एनएलयू में इस बार नहीं हुआ या जो नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिए, बहुत सोच समझ के दीजिए। और जो नहीं देना चाहते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट, जो चाह रहे हैं कि इसी साल कुछ ना कुछ हो, तो एनएलयू नहीं मिला, इट्स कंप्लीटली फाइन। बिकॉज एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दैट आई रिमेंबर्ड यस्टरडे जब क्लैट का रिजल्ट आया इन द इवनिंग, आई गेस डे बिफोर यस्टरडे, तो एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी कि यार इट्स ओके ना, इट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू डोंट गेट एनी एनएलयू। इवन कोहली डोंट हैव एन आईपीएल ट्रॉफी, स्टिल ही इज गोट, राइट। सो ट्रॉफी होना आपको डिफाइन नहीं करता। योर ओन विल, योर ओन अपॉर्चुनिटी विल डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर, कि आप कितने बेहतरीन तरीके से इसको हैंडल करते हैं। इवन आई हैव बीन अ लॉ स्टूडेंट, और वंस अ लॉ स्टूडेंट ऑलवेज अ लॉ स्टूडेंट, बट मैंने देखा है इस पूरे करियर में, इस पूरे लॉ के अपने साइकिल में, कि यहां पर आपका ब्रांड एक लिमिट तक ही काम करेगा अनलेस अनटिल आप खुद को एक ब्रांड नहीं बनाते। आप अगर कोर्ट में जा रहे हैं, आप अगर लिटिगेशन कर रहे हैं, कितना अच्छा आप बोलते हैं, कितना अच्छा आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं या अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, ये मायने रखता है। अगर आप जज के सामने प्लीड कर रहे हैं तो जज आपसे ये नहीं पूछेगा फ्रॉम विच कॉलेज यू आर, जज आपसे ये पूछेगा साहब अपना केस समझाइए मुझे अच्छे से, और जितने अच्छे से समझा लीजिएगा उतना बढ़िया है। एंड आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन हियर, राइट। जिसने भी किया बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिड वेल। और इतने इजी पेपर में भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, आपने खुद को काम रखा, साल भर की मेहनत आपकी सफल हुई। बट उस सफल मेहनत को आपको ये याद रखना है कि विद इन द 5 ईयर ऑफ लॉ स्कूल आप उस मेहनत को कन्वर्ट करें, एक बेहतर इंसान बन के सामने आए, राइट। आप जरूरी नहीं है कि आप बेहतर लॉयर भी बने, आप बेहतर इंसान भी बनते हैं तो आप लाइफ में बहुत अच्छा कर लेंगे, राइट। और नहीं हुआ, इट्स ओके, आप आज नहीं एक्सेप्ट करोगे इस चीज को, बट सम डे यू विल रियलाइज कि इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्लैट के काउंसलिंग प्रोसेस में किनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि प्राइमा फेसाई क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाई किनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग के लिए कॉल आनी शुरू हो गई है। इवन द स्टूडेंट्स हु गॉट 5000 और 7000 रैंक, उनको भी काउंसलिंग के लिए कॉल आया है। बट क्या वो काउंसलिंग में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जिसकी फीस 30,000 रखी है इस बार कंसोर्शियम ने, तो ये चीज देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सक्सेस मंत्रा हमारी आपको ये एडवाइजरी रहेगी कि जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के रैंक पे हैं, जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप 3200 से अगर 3500 तक आप जा रहे हैं, 3200 से 3500 तक आपकी जनरल AIR है, तो आप प्लीज काउंसलिंग का हिस्सा बनिए, ठीक है। आपको लास्ट लिस्ट तक, शुरुआत में तो नहीं, ऑब्वियस है वो, लास्ट लिस्ट तक या फिर वैकेंसी में आपको कहीं ना कहीं एक डिसेंट सा एनएलयू मिल जाएगा। बट इफ यू आर टारगेटिंग एनी एनएलयू, लाइक एनी एनएलयू से मेरा मतलब है एनएलयू अगरतला, धर्मशास्त्रा, एनएलयू जबलपुर, अगर इनमें से अगर आप कुछ टारगेट कर रहे हैं, यू आर टारगेटिंग लाइक फॉर एनएलयू ओनली, कि एनएलयू मिल जाए बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, अगर ऐसा कुछ चाह रहे हैं तो आप अराउंड 5500 से लेके 6000 तक भी जा सकते हैं फॉर एनी एनएलयू, ठीक है। फॉर एनी एनएलयू अगर आप कोई भी एनएलयू टारगेट कर रहे हैं तो दिस कैन बी योर रेंज ऑफ रैंकिंग्स। AIR जनरल कैटेगरी, आई एम अगेन स्पीकिंग, ये जनरल कैटेगरी का है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनएलयू जबलपुर में ट्राई किया था 5800 रैंक पे, 50 द रैंक आई एग्जैक्ट रिमेंबर इज 5800 समथिंग, इट वाज द रैंक ऑफ द स्टूडेंट। उसने ट्राई किया और उसे मिल गया था एनएलयू जबलपुर। लास्ट में एक इंटरव्यू होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जो आप अप्लाई करते हो और उसके थ्रू आपका एडमिशन होता है।
अब बहुतों को लग रहा हो कि ये कैसे पॉसिबल है, सीट्स तो 2700 ही है या 3000 ही है। तो ये पॉसिबल इसलिए है कि बहुत सारे एनएलयूज में, लास्ट के एनएलयूज जो हैं उनमें स्टूडेंट्स काउंसलिंग के थ्रू नहीं जाते हैं, दे जस्ट डिनाई टू गो बिकॉज ऑफ वेरियस सेवरल ऑप्शंस। और बहुत लोग जाते भी हैं तो सीट बच जाती है, लाइक 60 to 70 सीट्स वैकेंसी में चली जाती है कभी कभार। इवन HPNLU शिमला की आई स्टिल रिमेंबर 2019 में मात्र 40 सीट्स बढ़ी थी मात्र, और 80 सीट्स ब्लैंक रह गई थी। तो वो 80 सीट्स पे उन्होंने अलग से कॉल किया था सभी स्टूडेंट्स को कि जो भी आना चाहते हैं वो भरे फॉर्म, और हम उनके एलिजिबिलिटी के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि विल वी अस एडमिट और नॉट। वो एनएलयू एडमिट करेगा या नहीं करेगा वो एनएलयू के ऊपर है, ये कंप्लीटली उस पर्टिकुलर एनएलयू का डिस्क्रिशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक डिसेंट सा एनएलयू ट्राई कर रहे हैं तो आप 3200 से 3500 तक देख सकते हैं, आपको कॉलेज मिलने के अच्छे चांसेस हैं वाया काउंसलिंग। ऑब्वियसली नॉट दी फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट, थर्ड फोर्थ लिस्ट या फिफ्थ लिस्ट तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया रैंकिंग, अगेन स्पीकिंग जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया रैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो इसी प्रोसेसन में AIR जनरल देख लिया आपने। अगर आपका SC और ST कैटेगरी के थ्रू है और आपका रैंक ST ST कैटेगरी का रैंक, जनरल कैटेगरी रैंक 20,000 25,000 ऐसी कुछ होगा, बट SC ST कैटेगरी में रैंक आपका वेरी कर रहा है 500 से लेकर के 1250 तक, 500 से 1250, या फिर ऑब्वियसली अगर आप 1 से लेकर के 1250 तक जाना चाहते हैं, SC कैटेगरी में एयर 1 या 1250 रैंक तक आ रही है आपकी SC कैटेगरी या ST कैटेगरी में रैंक, तो आप बिल्कुल जाइए। प्लस अगर आपका स्टेट का डोमिसाइल है, विल डील इट, अभी इसको स्टेट डोमिसाइल है और आपका उस स्टेट में SC ST रैंक 1500 से लेकर के 1560 या फिर रह लीजिए 1600 के आसपास भी है, तो आप बिल्कुल काउंसलिंग में पार्ट लीजिए। लेट सपोज कि आई एम फ्रॉम बिहार और बिहार से मेरा स्टेट डोमिसाइल है बिहार का, ठीक है, और आई एम कमिंग फ्रॉम ST कैटेगरी स्टूडेंट और मेरी रैंकिंग 1300 है ST कैटेगरी में, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई फॉर CNLU, आई विल डेफिनेटली ट्राई फॉर CNLU, बिकॉज स्टेट कॉलेजेस अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देते हैं, तो प्लीज गो फॉर इट। अगर आपका स्टेट डोमिसाइल है और आपके पास उसी स्टेट का SC या ST सर्टिफिकेट भी है तो आप प्लीज ट्राई करिए। अगर 1500 तक भी हैं आप तो प्लीज ट्राई करिए, बिकॉज देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन अ डार्क क्लाउड, राइट, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। अगर आप 1500 तक भी हैं SC ST बिल्कुल ट्राई करिए। स्टेट डोमिसाइल है, थोड़ा सा 50-60 आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, इस पे आप रिलाई कर सकते हैं फॉर SC ST। अगेन अगर आप देखो, अगर आप OBC NC हैं, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर, OBC NC है और इनकम सर्टिफिकेट ऑब्वियसली जो एलिजिबिलिटी है वो आपको दिखाना पड़ेगा। अब OBC NC में दो तरह का आता है, एक स्टेट OBC और एक सेंटर OBC, ठीक है। इसमें है आप अगर, तो आप बिल्कुल 600 तक AIR है आपका ऑल इंडिया रैंक इन दिस कैटेगरी, तो आप बिल्कुल ट्राई करिए। 600 तक है, आप बिल्कुल ट्राई करिए। प्लस अगर आपके पास EWS भी है तो आप आराम से 700 to 900 के आसपास रैंक है आपकी, तो आप बिल्कुल NLU ट्राई कर सकते हैं, आप बिल्कुल काउंसलिंग में पार्ट लीजिए। बट उसके बाद है तो देयर इज अ वेरी टफ चांस, बिकॉज EWS में कुछ मिलना यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि हर एक NLU EWS के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। एक इंफॉर्मेशन और जो बहुत कम बच्चों के पास भी है ये चीज, और सारे NLU भी वो चीज प्रोवाइड नहीं करता है, स्पोर्ट्स कोटा और आर्मी कोटा, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा या आर्मी कोटा से हैं तो जो भी NLU आपको स्पोर्ट्स कोटा प्रोवाइड करता है वो आपको एलिजिबिलिटी बता देगा। आपको उस यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके चेक करना होगा कि क्या ये कॉल फॉर रैंकिंग में है या नहीं है। अगर है तो बिल्कुल जाइए, और ज्यादा नहीं है, 2-4 NLU है, जैसे GNLU है, RGNL है, इसमें आप ट्राई कर सकते हैं आर्मी कोटा से। बट यही रहेगा AIR का। अगर आप जनरल से हैं, सम अप करने के लिए 3500 तक जाइए, OBC तक है तो 600 या 900 तक जाइए, SC ST तक है तो आप 1500 तक जाइए। वहीं पर अगर आप EBC में आते हैं, EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ये आपको CNLU ये प्रोवाइड करता है, तो आप आराम से 10,000 के बाद भी हैं, फिर भी आप जाइए इसके लिए, ठीक है। बहुत पॉजिटिव चांस है आपको NLU मिलने के,
या फिर जो ईबीसी अपना कर्नाटका स्टेट कैडर से आते हैं, तो आप प्लीज एनएलएस में ट्राई करिए, बिकॉज देयर आर वेरी वेरी प्रोबेबल चांसेस कि अगर 5000 के आसपास भी हैं तो आपको उस स्टेट के डोमिसाइल के साथ मिल जाएगा। ध्यान रहे, अगर स्टेट डोमिसाइल है और कैटेगरी है और रैंकिंग इनके कहीं भी आसपास है तो प्लीज काउंसलिंग का हिस्सा बनिए, अदरवाइज नो नीड टू गिव लाइक 30,000 टू कंसोर्शियम एज ऑफ नाउ, बिकॉज 30,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट, आई अंडरस्टैंड इट। इतना अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है, एक बार में देना है तो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली, इवन फ्रॉम दैट फैमिली आई ऑल्सो बिलोंग, तो प्रॉब्लम होती है एंड आई अंडरस्टैंड इट। ठीक है, बोल देना कि हाँ कर लो काउंसलिंग में पार्ट, अगर 8,000 भी है भाई, पेरेंट्स को प्रेशर डालना पड़ता है, 30,000 इज नॉट अ इजी अमाउंट। ठीक है, 30,000 एक बार में डालना है और फिर उसके बाद देखना है कि किस तरीके से आगे चलेगा नहीं चलेगा। 5-6 महीने का ये पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस अप्रैल तक चलेगा, अप्रैल में तक। तो प्लीज अगर इतने में आपकी कहीं रैंकिंग आती है तो प्लीज गो फॉर द एनएलयूज, अदरवाइज प्लीज डोंट गो फॉर द काउंसलिंग। अच्छा, अब काउंसलिंग में नहीं गए तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो इफ यू डोंट गो फॉर काउंसलिंग तो आपके पास जो ऑप्शन है डेट आई वांट टू हाईलाइट हियर, इफ नॉट एनएलयू, अगर आप काउंसलिंग में नहीं गए तो आपके पास क्या क्या चीजें हैं। आपने एक तो आईलेट का एग्जाम दे रखा होगा, जो कि कल हुआ, आईलेट वाज प्रीटी मच ठीक था, बट अगर आईलेट होता है तो अच्छी बात है, फिर तो कोई चांस ही नहीं कहीं और जाने की। बिल्कुल आप एनएलयू डी चूज करिए, आग बंद करके चूज करिए। दिल्ली इज अ वेरी गुड प्लेस टू डू लॉ, बिकॉज यहाँ पर इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा खुलेगी आपके पास, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी, आपकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी एंड देयर इज अ पूल ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको आपके सामने बिछा दिया जाएगा। चूज करो क्या करना है, कॉर्पोरेट जाना है कॉर्पोरेट जाओ, लिटिगेशन जाना है, अच्छा लिटिगेशन जाना है, 9-10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जाओ जहाँ जाना है जाओ। You have ample of opportunity. There's a lot of advocates. Even I know personally a lot of advocates, और वो न्यू कमर्स को बहुत चांस देते हैं, बहुत ज़्यादा चांस देते हैं। वो सिखाते हैं, उन्हें हाथ पकड़ के सिखाते देखा है मैंने एडवोकेट्स को कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे काम करो, इस तरीके से नहीं, ऐसे कोर्ट में जाओगे तो इस तरीके से काम होगा। तो देर आर पर्सन्स हु आई नो पर्सनली कि भाई दे आर रियली वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपका लॉ का करियर आपकी मेहनत डिसाइड करेगा, वो 5 साल। ठीक है, चाहे आप एनएलयू से हो या ना हो, डजंट मैटर। ठीक है, अच्छा अगर आप एनएलयू नहीं होता है तो आपके पास ऑप्शंस हैं आईपीयू, जिनमें आपको एग्जाम देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आईपीयू आपको क्लैट के थ्रू एडमिशन लेगा, एक तो ये चीज है आपके पास। ऊपर से यू कैन गो फॉर निर्मा, निर्मा इज ऑल्सो प्रिटी गुड। यू कैन गो फॉर एनएमआईएमएस, ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। आप यूपीईएस के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आप ये अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके लिए आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आप एग्जाम दे सकते हो अभी के टाइम पे वो एमएचसीईटी है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा, एमएच सेट में एक बड़ा ना वो फैला हुआ है कि एमएच सेट के थ्रू केवल 2 ही कॉलेज में एडमिशन होता है, एक एसएलएस माय बैड, इट्स एक आईएलएस और एक जीएलसी मुंबई, एक आईएलएस, बस। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एमएच सेट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, एमएच सेट में देयर इज अ वेरी गुड कॉलेजेस, राइट, देयर आर वेरी वेरी गुड कॉलेजेस एंड वेरी गुड फीस, अच्छी फीस के साथ बहुत अच्छी कॉलेजेस हैं। अच्छी फीस का मतलब, मेरा मतलब ये है पर ईयर की फीस 1 लाख से भी कम है, तो आप जा सकते हो। दे आर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस और बहुत अच्छा है। एमएच सेट का पेपर 150 मार्क्स का होता है एंड देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू कैन तोड़ फोड़ दिस पेपर, राइट। और एमएच सेट में अगर आप 115-116 ला सकते हो तो आप बहुत अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो। तो प्लीज एमएच सेट को ऐसे छोड़ो मत कि एमएच सेट में कैसे क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। सीए है, लीगल है, थोड़ा बहुत इंग्लिश है, मैथ्स है एंड रीजनिंग है, जो आपने क्लैट में पढ़ा था। अगर क्लैट में आपने 70s में स्कोर कर रखा है तो एमएच सेट आपके लिए केक वॉक होगा, बट यू नीड अ प्रैक्टिस, डोंट हैव ओवर कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। उसके बाद आप स्लैट के लिए जा सकते हो। स्लैट में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। स्लैट इज सिम्बायोसिस, ठीक है, सिम्बायोसिस पुणे, नोएडा, हैदराबाद, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट देयर आर ऑब्वियसली एक फीस का रहता है, तो आप प्लीज उसको देख करके जाइए, बट देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप लोन लेके जा सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर ओपन देयर। ठीक है, द टाइम आई गेव स्लैट उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी मेरे पास, बट हाँ, स्लैट इज अ वेरी इजी नट टू क्रैक। 60 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होता है, ठीक है, 60, और उसके बाद आपका पीआई पर्सनल इंटरव्यू और रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है। ये दोनों ऑनलाइन होता आया है अभी तक, नेक्स्ट ईयर पता नहीं स्लैट कुछ अलग निकाले तो डेट इज वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है,
आप एमएच सेट जा सकते हो, आप स्लैट जा सकते हो, और जिनका भी आर्मी बैकग्राउंड है घर में, इफ यू हैव एन आर्मी बैकग्राउंड, गो फॉर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। ठीक है, इसका आप मोहाली वाला कैंपस देख सकते हैं। एक AIL पुणे भी है BBA LLB के लिए, तो मोहाली एंड पुणे दे आर ऑल वेटिंग फॉर यू। एंड उसके बाद है भारतीय विद्यापीठ BVP, भारतीय विद्यापीठ इज इन पुणे एंड वन इज इन दिल्ली ऑल्सो। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको आप अभी के लिए टारगेट कर सकते हो। प्लीज डोंट पैनिक, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देख रहे हो, एक दो ऑप्शन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जाम्स आर देयर। 8 में से तो 4 में तो एग्जाम ही नहीं देना, ये 4 ही तो एग्जाम बचे। ये एग्जाम आप निकाल सकते हो, ये एग्जाम निकाल सकते हो, ये भी एग्जाम निकाल सकते हो, और ये भी एग्जाम निकाल सकते हो। ठीक है, प्लीज ट्राई करिए, इसमें से कोई सा भी एक ग्रैब कर लीजिए और 5 साल दबा के मेहनत करो। ठीक है, यू विल जस्ट लाइक अमेजिंग इन क्लैट। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे आफ्टरवर्ड, कि अगर आपको अपने काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो, बट स्टिल आप जो हमारी बताई गई रैंकिंग है उसके बाद हो, 8000 7000 5000 कोई मतलब नहीं है करके जनरल कैटेगरी के लिए अंत में मिलना कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी NLU में जाना चाहते हो, बस NLU मिल जाए और कुछ नहीं, बाकी अपन सुख शांति सहन से जी लेंगे, तो जा सकते हो। 5000 500 6000 तक आप बिल्कुल जा सकते हो। रेस्ट देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो आज काउंसलिंग के लिए साइट्स खुल गई हैं क्लैट की, तो प्लीज गो फॉर इट। 10-20 दिसंबर तक खुली रहेंगी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। आप में उसमें फीस जमा करना है, अपनी बैंक डिटेल डालनी है। 30,000 फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 20,000 फॉर द SC ST OBC EWS एंड PWD कैटेगरीज। ठीक है, ध्यान रहे EWS ये बैकवर्ड क्लास है BC, जिसमें आपका CNLU का EBC आ जाता है अलग से, जो स्टेट अपना निकालती है। डोमिसाइल और पेपर वर्क प्लीज कीप रेडी, ऐसा मत रखना कि आराम से कर रहे हैं, पेपर वर्क सारा तैयार कर लो, अभी भी टाइम है, 10-15 दिन का टाइम है, तैयार कर लीजिए पेपर वर्क, अभी भी टाइम है। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट अपडेट नहीं करवाया तो कर लीजिए। EWS में आपकी रैंक बहुत अच्छी है, टॉप 10 रैंक है, ये टॉप 20 रैंक है, ये टॉप 50 रैंक है, बट स्टिल आपने EWS का सर्टिफिकेट नहीं अपडेट करवाया है तो प्लीज़ करवा लीजिए। ठीक है, लास्ट में ये क्लैट नहीं मानता है फिर कि पुराना है चल जाएगा, करवा लीजिए, अभी टाइम है, अभी भी ब्लॉक के थ्रू आपका हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट केवल क्लैट 2024 के पोर्टल पे है, ये रिफंडेबल एंड एडजस्टेबल है। रिफंडेबल अगर आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लिया, स्टिल आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो वो रिफंड कर दिया जाएगा, और एडजस्टेबल मतलब आपने अगर कॉलेज ले लिया तो वो 30,000 आपके फीस में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किस तरह से पेमेंट करना ये लिखा है, बहुत अभी टाइम है, 10 दिन का टाइम, तो प्लीज वेट एंड वॉच, और अपना प्लीज जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार कर लीजिए। अच्छा, एक ऑप्शन बच्चों को बड़ा परेशान करता है कि फ्रीज और फ्लोट में क्या होता है। देखिए, इस बार 4 राउंड्स होंगे टोटल, लास्ट राउंड 4th राउंड अलग से ही होता है जो अलॉटमेंट राउंड होता है, 3 राउंड है टेक्निकली देखा जाए तो। फ्रीज में क्या होता है, अगर आपको सीट मिली, जैसे मान लीजिए कि मैंने काउंसलिंग में पार्ट लिया एंड आई गॉट NLU भोपाल, आई गॉट NUJS कोलकाता और आई गॉट HNLU, और मुझे इसी में जाना था, तो मैंने वो फ्रीज कर दिया। अब वो सीट मुझे मिल गई, अब और किसी को नहीं मिलेगी, और आगे हम ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। याद रहे, अगर आपने फ्रीज कर दिया, यू कैन नॉट चेंज योर ऑप्शन। अच्छा, अगर आपको आपके मन का कॉलेज नहीं मिला तो आप फ्लोट कर सकते हो या अपग्रेड कर सकते हो, ये वही चीज होती है। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए मुझे CNLU मिला, बट हाँ मुझे लग रहा है मेरी रैंक है 800, बट अच्छा कॉलेज मिल जाएगा मुझे, HNLU तक जा सकते हैं या RML तक जा सकते हैं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल फ्लोट इट। और जब आप फ्लोट करते हो तो आपको आपके कॉलेज, अलॉटेड कॉलेज के ऊपर वाले कॉलेज में से ही कोई अलॉट होता है, नीचे नहीं अलॉट होता। ठीक है, तो आप उधर जा सकते हो, और आपको जैसे ही कॉलेज मिला आपने फ्रीज कर दिया अपने मन का। ठीक है, तो ये था फ्लोट का। तो देखिए, आप 3rd राउंड तक ये फ्रीज फ्लोट कर सकते हैं, उसके बाद 5th और 4th राउंड में तो आपको यूनिवर्सिटी फी देनी पड़ती है। मैंने बताया कि वो टेक्निकली 3 ही होते हैं, बल्कि वो 4-5 तक जाता है, जो हम बात कर रहे थे अभी। ये हर साल की जगह सेम ही चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो राउंड्स फॉर एडमिशन 5 राउंड्स अभी जस्ट बताया था, 5 रिफंडेबल है। अगर कोई कैंडिडेट 5th लिस्ट तक भी उसको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो उसको रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, फुल रिफंड होगा। और अगर आपने मान लीजिए कि आपने कोई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, बट 4th या 5th राउंड तक आपका SLS पुणे हो गया, और आपको पता है आपकी रैंक है 4000, तो आपको वैसे भी नहीं मिलना है कुछ ढंग का,
तो अगर आप SLS पुणे जाना चाहते हो और आप एग्जिट कर रहे हो यहाँ से, ऑब्वियसली आपको एग्जिट करना पड़ेगा काउंसलिंग से, तो आप एग्जिट करोगे तो आपके 5,000 कट जाएंगे, वो 5,000 कट के रेस्ट अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा, दैट इज 25,000 इन केस जनरल और 15,000 इन केस ऑफ कैटेगरी पेमेंट। ठीक है, ये चीज याद रखिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है ये ध्यान रखिए। सॉफ्ट एंड स्कैन कॉपी अच्छे से रखें यूजी प्रोग्राम के लिए। 10th क्लास का मार्कशीट, 2024 का क्लैट एडमिट कार्ड जो आप लेके गए होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, उसको फाड़ मत देना। ग्रेड 12 स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, ग्रेड 12 में 2 तरीके की चीज आती है, एक होता है कि आपको सब्जेक्ट लिखा होता है उसमें सर्टिफिकेट में, और एक होता है मार्क्स लिखा होता है, तो दोनों आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ट्रांसफर माइग्रेशन अगर कुछ है आपका, जो आपको कॉलेज ही आपका स्कूल ही प्रोवाइड करेगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर कुछ है तो PWD सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और अगर कोई आर्मी पर्सनल है तो वार्ड या रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल जो है वो भी आपका होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बार बार आपको कैटेगरी मिल गया, आपके सर्टिफिकेट नहीं है, आपको क्लैट रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन एट द लास्ट पॉइंट। ठीक है, PG प्रोग्राम में हमें जाना नहीं है तो विल नॉट गोइंग फॉर दैट। तो ये है पूरा लिस्ट काउंसलिंग का, तो प्लीज गो फॉर इट एंड अच्छे से करिए। मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि जिन्होंने मेहनत किया बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, लिटरली आई एम हैप्पी फॉर यू, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की और उस मेहनत का कुछ आउटकम आया। जिन्होंने की मेहनत बट आउटकम नहीं आ पाया, इट्स कंप्लीटली ओके। आपके पास ऑप्शंस हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इन ऑप्शंस में से निकालो ना, दैट्स व्हाट लाइफ इज। पता है, लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। लाइक अगर आपको लाइफ को समझना है तो शायद कभी जनरल डब्बे में ट्रैवल करना, ट्रेन के, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं बट खुश रहते हैं, क्रिप नहीं करते। ठीक है, अगर आपने आज डिसीजन ले लिया कि यार नहीं मेरा NLU नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, व्हाट आई विल डू इन द अदर कॉलेजेस, ये मीडियोकर कॉलेजेस हैं, यहाँ क्या कर लूँगा मैं, इस तरीके या क्या कर लूँगी मैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन बेटा, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आपका नहीं हुआ तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपने यहाँ हार मान ली तो याद रखना, लॉ में आते ही पहला केस कोई नहीं जीतता। ठीक है, इवन रिस्पेक्टेड राम जेठमलानी सर, ठीक है, उन्होंने भी केस हारे थे ना, लाइफ के लास्ट टाइम पे उन्होंने बहुत केस हारे थे। पहला केस हारा था, अगर आप KM नानावती देखा होगा आप लोगों ने, तो केस हारते, इवन हार्वी स्पेक्टर लॉस्ट द केस। ठीक है, सूट्स जिसके आप बहुत बड़े फैन होने वाले हो या फैन हो, केस हारा है, बहुत लोगों ने केस हारे, तो क्या केस हार जाओगे तो क्या बोलोगे, लॉ नहीं करना है मुझे, है ना, कि क्लाइंट जब 4 बात बोलेगा कि एक बेल नहीं करा रहे हो वकील साहब, कैसे काम चलेगा। नहीं होता, चीजें नहीं टर्न अप होती। विराट कोहली भी इतने साल से खेल रहा है ना, नहीं जीत पाता यार, ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन। रोहित शर्मा ने भी इस बार कितनी मेहनत की वर्ल्ड कप के लिए, आप सबने देखा, पूरे इंडिया उसके साथ था, बहुत मेहनत की उसने, बहुत मेहनत की, बट फाइनल में आके हार गए, इट्स कंप्लीटली फाइन। समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज टर्न अप नहीं हो पाती, बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैटिंग ही करना छोड़ दो, क्रिकेट से संन्यास ले लो, ऐसा नहीं होता। खेलते हो, नेक्स्ट टाइम बेटर बॉल आएगी। ठीक है, इवन डक पे आउट होने वाला बैट्समैन भी नेक्स्ट मैच में खेलता है, उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, इफ यू गॉट आउट इट्स कंप्लीटली फाइन। नेक्स्ट मैच है आपका, अच्छे से दीजिए, बेहतर तैयारी करिए, और इस रिगार्डिंग हमसे जो भी हेल्प हो पाएगा हम आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, एनी टाइम एनी प्लेस। ठीक है, आपको ईमेल करना है आप ईमेल करिए, व्हाट्सएप करिए, कनेक्ट करिए हमसे, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट ओनली। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।